आपको पता है, पहली बार लता मंगेशकर ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अपना सम्मान जाहिर किया था और वो भी उनकी जयंती पर। उन्होंने पहली बार बाबा साहेब को लेकर बातें की थी और बात की थी उस मुलाकात की जब लता मंगेशकर को प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहेब से मिलने का मौका मिला था। लता मंगेशकर की बातों ने बताया कि वो बाबा साहेब का कितना सम्मान करती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपने 8 दशक के लंबे करियर में लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में करीब 30,000 गाने गाए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उनकी खूबियां बताते हुए उनका महिमा मंडन करने वाला गाना एक भी नहीं गाया, जिसका खुलासा खुद लता मंगेशकर ने ही किया था। लेकिन सवाल यह है कि जब बाबा साहेब का वो इतना सम्मान करती थी तो फिर उन्होंने बाबा साहेब से जुड़ा कोई गाना क्यों नहीं गाया। अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, आखिर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब से जुड़ा कोई गाना क्यों नहीं गाया, इसकी क्या वजह थी और इन दोनों का रिश्ता कैसा था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। लता मंगेशकर आपको कैसी लगती थी ये भी जरूर बताइएगा। दरअसल लता मंगेशकर ने कई देशभक्ति गाने गाए, उनके गाए गए गाने आज भी समारोह में बजते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहेब पर आधारित कोई गाना नहीं गाया। हैरानी की बात तो यह है कि बाबा साहेब का इतना सम्मान करने वाली लता मंगेशकर जब बाबा साहेब से मिली तो वो उनकी शख्सियत के काफी प्रभावित हो गई थी। उन्होंने महसूस किया कि आखिर क्यों बाबा साहेब इतने प्रचलित हैं। उनके चेहरे की गरिमा और तेज उनके आत्मविश्वास की कहानी कहते थे। बाबा साहेब एक शांत और मजबूत इरादों वाले शख्सियत थे, जिनसे मिलने के बाद शायद ही कोई हो जो उनसे प्रभावित हुए बिना रहे। लेकिन ये सच है कि लता मंगेशकर ने कभी उनके लिए कोई गाना नहीं गाया। इस मुद्दे पर पहली बार बात की महाराष्ट्र के संभाजी भगत ने, जिन्होंने इस बात पर बहस छेड़ दी कि लता मंगेशकर ने बाबा साहेब के सम्मान में कोई भीम गीत या अम्बेडकरवादी मानसिकता से जुड़ा गाना नहीं गाया। उन्होंने लता मंगेशकर पर आरोप लगाया था कि ऐसा नहीं था कि लता मंगेशकर को अम्बेडकरवादी गाना गाने का मौका नहीं मिला था, बल्कि वो खुद बाबा साहेब से जुड़े गानों को गाने से इनकार कर देती थी। वहीं बाबा साहेब के आंदोलन को अपने लेखन के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाने वाले वामन तबाजी कर्डक, जिन्हें दलित समुदाय वामदादा कर्डक के नाम से जाना जाता है, वो चाहते थे कि लता मंगेशकर जैसी स्वर सम्राज्ञी गायिका बाबा साहेब की महिमा को अपने गाने के जरिए दुनिया तक पहुंचाए। इसके लिए वो कई बार लता मंगेशकर के घर भी गए थे, लेकिन लता मंगेशकर शायद राजनीति से जुड़े लोगों के लिए गाने से कतराती थी। इससे उनकी छवि एक पक्षी वाली हो जाती, इसीलिए उन्होंने बाबा साहेब के ऊपर गाना गाने की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। हालांकि इसके पीछे लोग मंगेशकर की ब्राह्मणवादी मानसिकता को भी जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन लता मंगेशकर के बाबा साहेब के गाना ना गाने के पीछे का जो भी कारण हो, मगर जब बाबा साहेब के पोते प्रकाश अम्बेडकर से पूछा गया तो उन्होंने लता मंगेशकर पर लगे आरोपों को ना तो पूरी तरह से नकारा था और ना ही उनका समर्थन किया था। प्रकाश अम्बेडकर ने सीधे तौर पर लता दीदी को निशाना बनाए जाने पर सफाई दी थी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पेशली बाबा साहेब पर ही गाने नहीं गाए हैं, बल्कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल पर भी कोई गाना नहीं गाया था। तो ये उनका निजी फैसला था, इसका राजनीतिकरण करना सही नहीं है। हालांकि जब लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को लेकर बातें की तो उससे ये साफ हो गया कि वो व्यक्तिगत रूप से बाबा साहेब का बहुत सम्मान करती थी, और इस बात में भी सच्चाई हो सकती है कि उनकी ब्राह्मणवादी छवि को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बाबा साहेब से जुड़े गाने दिए ही नहीं। बाबा साहेब खुद में ही एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड है, जो दलित समाज की पहचान है। उन्हें किसी और से गुणगान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, मगर सच्चाई यही है कि अगर लता मंगेशकर जैसी स्वर सम्राज्ञी बाबा साहेब के लिए कोई गाना गाती तो बाबा साहेब की प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाते। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।